एंड पीयर टू पीयर स्कैम्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता कि जब उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तब कहते हैं ये क्या हो गया। कितना गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स आया दैट साइबर क्राइम एंड रादर यूपीआई फ्रॉड्स इन पर्टिकुलर आर एट ऑल टाइम हाई. आई थिंक स्कैम्स गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है. Okay. इस इंडस्ट्री को और एक्टिवली दूर कर दिया. इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो सबसे लेट शुरू किया था इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन, बट इट हैज नाउ बिकम वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन क्रिप्टो रेगुलेशन. देयर इज नो क्रिप्टो लॉ. Okay. एंड अभी जैसा जो चल रहा है, आई डोंट थिंक वी नीड अ क्रिप्टो लॉ इन इंडिया राइट नाउ. अल्टीमेटली एज आई सेड, कुछ भी इशू होगा डिसेंट्रलाइज नेचर में, किसी का स्कैम भी हो गया, वो आएगा किसके पास? सरकार और पुलिस के पास. मेरा स्कैम हो गया. सो यू नीड दैट. Okay. A lot of people think कि RBI does not understand crypto. Okay. But I would like to say on the contrary, they are one of the smartest folks there. If I tell my parents कि मैं crypto industry में काम कर रहा हूँ, they are like क्या कर रही हूँ? So वेलकम टू ऑन रैम मनी प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो पार्ट बाय मटेरियल बिटकॉइन. आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जब भी हम क्रिप्टोस में शुरुआत करने की बात करते हैं, चाहे हमें ट्रेडिंग करनी हो, चाहे डेवलपमेंट करनी हो, चाहे कोई भी रीजन से हमें क्रिप्टोस यूज़ करनी हो, एक स्टेप नंबर 0 होता है जिसको हम हमेशा आउटलुक कर देते हैं. वो स्टेप होता है अपनी वेब 2 मनी को वेब 3 मनी में कन्वर्ट करने के लिए. एंड यही स्टेप में सबसे ज़्यादा स्कैम्स आज की डेट में हो रहे हैं. पीयर टू पीयर स्कैम्स, कैसे आप उनसे बच सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी स्कैम का शिकार हो जाते हो तो कैसे आप अपने आप को जस्टिस दिलवा सकते हो. ये सारी चीज़ें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज के हमारे स्पीकर हैं, दैट इज मिस्टर सूरज, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ ऑन रैम मनी. हाय सूरज, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो. कैसे हो आप? all good. कॉफी से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन से? Coffee, please. कॉफी. हाँ, श्योर. चीयर्स. ठीक है. सूरज, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप ऑडियंस को बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता सकते हो कि जो पीयर टू पीयर स्कैम्स स्पेशली इंडिया में हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में भी हो रहे हैं, तो होते क्या एग्जैक्टली? ठीक है. तो फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाँ, लाइक आई थिंक अ वेरी वैलिड थिंग यू पॉइंटेड आउट, बिकॉज P2P इंडिया में तो इट्स हैपनिंग ग्लोबली, बट इंडिया में इट्स सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट राइट नाउ. P2P होता क्या है? पीयर टू पीयर. इट्स लाइक मैं एक ट्रेडर हूँ, आई हैव टू सेंड मनी टू यू डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी बीइंग इन्वॉल्व्ड. So you have your centralized exchanges. There is like anything as big as your Coinbase, BitBNS, Binance, etc. And then there is direct transaction without, like there is this trust, innate trust between two folks that will carry out a transaction without an intermediary. एग्जैक्टली. तो जब कोई intermediary नहीं होता and you're directly transacting, it's called peer-to-peer transaction. So that is one. In terms of scams, scams is a very big issue. आजकल बहुत cases देखने में आ रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं फॉर दैट मैटर. एंड होता क्या है स्कैम में? अ वेरी बेसिक एग्जांपल आई विल यूज टू एक्सप्लेन दिस. लेट्स से मुझे $1000 वर्थ ऑफ USDT आपको भेजना है, Right. या रादर मेरे को ट्रेड करना है, एंड आई फाउंड यू ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, लेट्स से फॉर एग्जांपल बाइनेंस. तो अब होता क्या है, जनरली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो में करते हो, यू डू योर मार्केट रिसर्च एनालिसिस कि क्या फंडामेंटल्स क्लियर है, क्या हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट गुड टाइम, बैड टाइम, XYZ एंड सो ऑन. अब P2P में क्या होता है, जनरली पीपल थिंक लाइक इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, लेट्स जस्ट कैरी इट आउट. दे डोंट चेक इफ द यूजर इज अ लेजिटिमेट यूजर और नॉट. दे डोंट नो. एंड कहीं काफ़ी जगह होता है ऑप्शन, जैसे बाइनेंस में देयर इज वेरीफाइड ऑप्शन, काफ़ी जगह नहीं होता है. सो यू आर नॉट एबल टू चेक दैट. अगर कोई वेरीफाइड है भी, उसमें होता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, तो उसका परसेंटेज क्या है, लाइक समवन हैज़ अ 99% ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल चार्ज, यानी कि 99% टाइम्स उसने सक्सेसफुली ट्रांजैक्शंस करी हैं. राइट. तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो एनीवन कैन चेक, बट पीपल अगेन दे डोंट डू देयर रिसर्च एंड दे एंड अप इन ट्रैप्स, वेयर अगर मैंने आपको क्रिप्टो ट्रांजैक्ट किया है ऑफ $1000 इन USDT, देन आई विल ट्रांसफर यू द VDS एंड यू माइट नॉट पे मी द मनी, बिकॉज आई डिड द ट्रांजैक्शन विद यू आउट ऑफ ट्रस्ट. इवन इफ यू पे मी द मनी, मैंने आपको $1000 का दिया, आपने मेरे को सेटल किया इन माई बैंक अकाउंट. अभी इंडिया में क्या हो रहा है, अगर वो $1000 का आपने INR में कन्वर्ट करके दिया, समवेयर अराउंड 80,000-85,000 रुपीज़, वो पैसा यू माइट हैव ब्रॉट इट फ्रॉम कमिटिंग अ स्कैम, कि किसी का स्कैम किया, वो पैसा आपने स्कैम किया, अपने पास लाए, यहाँ से मुझे दे दिया. तो अगेन मेरे पास तो सेटल हो गया, बट आई डोंट नो इट्स अ डर्टी मनी और अ स्कैम, इलिसिट मनी. एट द एंड होता क्या है, देन
स्कैम हो गया उसके बाद पता चलेगा दैट आपका अकाउंट एकदम फ्रीज हो गया, एंड दैट्स व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो कि यार यहाँ पे कुछ इशू हुआ है. यू एंड अप इन अ स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, एंड वहाँ पता चलेगा कि दे थिंक कि यू आर पार्ट ऑफ अ स्कैम वेर आपने क्रिप्टो बेच के पैसा लिया है स्कैम वाला. तो दैट्स द होल प्रोसेस, लाइक कैसे स्कैम वर्क करता है. पैसा कई बार नहीं आता है तो डर्टी मनी होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं जिसको. एग्जैक्टली. एंड अकाउंट फ्रीज हो जाता है, देन यू हैव टू गिव योर जस्टिफिकेशन कि आपने कैसे कैसे ट्रांजैक्शन किया था XYZ, एंड एंड अप मोस्ट ऑफ द केसेस में इट विल एंड अप इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज आपको वो जस्टिफिकेशन कैसे देना है, क्या करना है, एंड दे विल ऑल्सो आस्क इफ यू डिड योर ओन रिसर्च और नॉट. दैट इज वेयर यू विल ऑल्सो एंड अप शॉर्ट ऑफ एन आंसर कि कोई इशू हुआ है. एंड प्रेवलेंट सबसे ज़्यादा यही स्कैम है इन इंडिया में P2P में. And then with the technology emerging every second और भी scams आएंगे, but this is what I see everyday basis पे. Like it's all over your Reddit, Telegram groups, community groups, WhatsApp groups, Twitter, LinkedIn, etc. जितने भी सोशल हैंडल्स हैं सब पे है, Everywhere. हर जगह है. Everywhere. एंड Everywhere. पीयर टू पीयर स्कैम्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तब कहते हैं ये क्या हो गया. हाँ, मतलब because you never know पैसा कहाँ से आ रहा है. Source of funds आप नहीं पकड़ सकते. If there is an intermediary भी अगर ढंग से ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, you can still catch it to a certain extent. राइट. बट जहाँ पे कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो, हाउ कैन यू चेक इट आउट, राइट? तो दैट इज द इशू. एंड जब हम पीयर टू पीयर स्कैम्स की बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है हवाला मनी करके. वैसे हवाला मनी काफ़ी पुरानी टर्म है, बहुत एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन ये आज की डेट में इसको पीयर टू पीयर स्कैम से लिंक करा जाता है. तो अगर आप इस पर थोड़ा इनलाइटन कर सको. करेक्ट. सो पहले हवाला मनी, जस्ट टू गिव दिस थिंग कंटेक्स्ट, हवाला जैसे मूवीज में देखते थे कि एक नोट है, नोट का फोटो भेजा है, आप अगर मुझे पैसा, आपसे मेरे को कैश लेना है या कैश डिपॉजिट करना है, मैं वो नोट आपको दिखाऊंगा, यू विल मैच द नंबर्स ऑन द नोट, एंड वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है. दैट इज व्हाट हवाला लुक्स लाइक, एटलीस्ट इन मूवीज. तो एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में अगर कभी ऐसा दिन ना आए, बट लाइक एक्चुअल में जो मैंने सुना है फ्रॉम फोक्स हु हैव इन्वेस्टिगेटेड, जो साइबर पुलिस से स्टोरी सुनी है ऑफ हाउ दे गॉट सर्टेन दिस थिंग रैकेट्स. इनफैक्ट ईडी ने काफी हवाला मनी के रैकेट्स पकड़े इन इंडिया. दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो होता क्या है, ये अगर एक्चुअल में क्रिप्टो सेंस में बताऊं तो सेम, कमिंग बैक टू द P2P दिस थिंग मैकेनिज्म, आई ट्रांसफर यू XYZ अमाउंट ऑफ क्रिप्टो, $1,000 लेट्स से, एंड देन मैं बोलूँगा मेरे को यार टैक्स पे नहीं करना है, 30% टैक्स पे नहीं करना है, TDS भी नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो वेयर आई गॉट दिस मनी फ्रॉम, राइट. एंड मैं कहूँगा मेरे को कैश में सेटल कर दो. तो अगेन इन द कमिंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, आप अगर मैं आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा हूँ, यू सेंड मी दिस थिंग कोड कि यहाँ पे XYZ जगह जाओ, नोट दिखाओ, फोटो दिखाओ एंड कैश ले जाओ. ओके. सो टेक्निकली वो हवाला का सिस्टम वही है, नोट ले जाओ, दिखा के पैसा ले आओ. बट क्रिप्टो में वो जो सेटलमेंट है कि पहले बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाता था, एंड हवाला इज वेरी प्रेवलेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल. आई मीन जो मिडिल ईस्ट सर्किट है, योर सर्टेन योर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है. So because of a lot of trafficking, a lot of drug trafficking, human trafficking, it's a global phenomenon कि ये चल रहा है, and it's very sad that उसका कोई अभी तक end नहीं हुआ है. It's a age old practice, but maybe in the coming times with new technologies, जैसे scammers नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, government is working on these things, and likely है कि CBDCs पकड़ा also. जाएगा. CBDCs, yes. तो वही है, CBDCs में prevalent issue is कि there should be cross governmental transfer of information, like that smooth channel has to be there. अगर वो CBDC हो भी जाए but smooth flow of information नहीं है, Right. then again it defeats the whole purpose. अगर if that thing is there, then I think yes, to a certain extent it can come it down by more than 50%. तो वही है, अगर क्रिप्टो में सेटल हो रहा है, आपको कैश लेना है या आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, क्रिप्टो ले रहे हो, टू अवॉइड टैक्सेस, TDS, या इवन टैक्स वाला इशू नहीं भी, आपको अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल में वो दिखाना नहीं है कि ये पैसा कहीं से इलिसिट सोर्स से आया है, देन यू डू हवाला इन क्रिप्टो. एंड सेम वैसे क्रिप्टो के साथ नहीं, वैसे बहुत एंशियंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बताया मिडिल ईस्ट से चलता हुआ आ रहा है, बस वो क्रिप्टोज में आ गए तो एक कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हो गया हवाला मनी का. हाँ, मतलब एज मनी इवॉल्व्स, द स्कैम्स रिलेटेड टू इट आल्सो इवॉल्व, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व. अच्छा, आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले मेंशन करा कि आपने साइबर क्राइम पुलिस से काफ़ी स्टोरीज सुनी है, तो कोई आप ऐसी टैक्टिक्स बता सकते हो जो बहुत मोस्ट कॉमन होती है जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं?
पीयर टू पीयर में? सो एक रिसेंट केस आया था मेरे पास वेर आई गॉट टू नो दिस वाज नॉट एनी ऑफ अ यूजर बट फ्रेंड्स रिलेटिव और सो ऑन, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया एंड व्हाट्सएप ग्रुप में रैंडमली देव बीन एडेड एंड उसमें दिखाया है कि इतना बिटकॉइन खरीदा है एंड स्काई रॉकेट कर गया है, लाइक 1,000 रुपए डाले 1 लाख हो गया टाइप ऑफ योर प्रॉफिट्स. Right. Then he was like मैंने ध्यान नहीं दिया and this is a tech person. He's my friend's relative who is like his uncle and he's very like senior level tech person working in a tech company. So just imagine the level of this thing creativity these scammers use. ग्रुप पे डाला 1 महीने तक डालते रहे, किसी ने उनको रीच आउट भी नहीं किया, बस ग्रुप पे डाल रखा. एंड वन डे ये हिमसेल्फ रोट कि यार अच्छा क्या चल रहा है मेरे को भी बताओ, आई वांट टू पुट इन सम मनी. उनको दिखाया कि आप इतना पैसा डालो. ही सेंड लाइक व्हाट 10,000 रुपीज एंड ही इज लाइक कि फाइन मैं करके देखता हूँ. उनका एक फेक वेबसाइट बना दिया जो एक इमेज वाला होता है एंड उस पर दिखाया कि आपके वॉलेट में इतना पैसा था, 10,000 रुपीज इज नाउ 20,000. ओके. तो इज लाइक कि व्हाट द हेल, ये आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, मैं ये सब करके अपना लाइफ सेट कर लेता हूँ, आई रिटायर. सो 10,000 डाला, फिर उन्होंने 1 लाख डाला, 5 लाख डाला. ही एंडेड अप विद लाइक ऑलमोस्ट he spent 50 lakh rupees. Oh. So he's like कि that was my savings. इतने सालों की जो savings होती है for my retirement I was saving. And suddenly when he tried to withdraw the money, he's like कि एक user था जो मेरे को कहता था कि मैं आपको क्रिप्टो खरीद के दूंगा और मेरे को दिख रहा था कि अकाउंट में पैसा आ रहा है बट वो उनके वेबसाइट पे दिख रहा है. So everything was manipulated. तो ग्रुप से उनको वो बताया and then of course जब withdraw किया नहीं हुआ, he got to know कि he's been scammed. Then he filed a complaint. And I think the investigation is still going on. Similarly, task-based jobs होता है, आपको जॉब मिलेगा, लाइक्स करो यूट्यूब वीडियोस पे, आपको कमेंट करना है, प्रोडक्ट अमेजोन पे रिव्यूज डालने हैं और 1,000, 2,000, 5,000 रुपये मिलेंगे. दिखा देंगे हाँ 20,000 रुपये हो गए जमा, कि इसको विड्रॉ करने के लिए 10,000 रुपये डालो, 10,000 रुपये डालते ही गायब. स्कैम. तो एंड जब ये स्कैम होता है ये पुलिस रिपोर्ट करती है. ये 10,000 जो ये लोग लेके जाते हैं इसको ये फिर P2P पे ले जाएंगे, किसी के साथ ट्रेड करेंगे और जिसको पैसा भेजा है उसका अकाउंट भी फ्रीज. एंड ये क्रिप्टो लेके फरार हो चुके हैं. हाँ, उनका तो कन्वर्ट हो गया फ्रॉम फिएट टू क्रिप्टो. राइट. सो दे हैव डन देयर ऑन रैम्प एंड कन्वर्टेड द ट्रांजैक्शन अमाउंट. तो फॉर देम इट्स इजी बिजनेस. वो अर्निंग 10,000 मिनिमम रुपीज अ डे, क्या चाहिए उनको. एग्जैक्टली. तो बट जिनके साथ स्कैम होता है दे आर द वंस हु एंड अप इन अ लॉट ऑफ पेन. आई एम देयर इन अ लॉट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स एज वेल जहाँ पे P2P फ्रॉड स्कैम के जो यूजर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखा है, आपस में सब बात कर रहे हैं कि इफ दे नो सम पुलिस पर्सन हु कैन हेल्प देम आउट, गाइड देम आउट. तो इट्स अ गुड थिंग. क्रिप्टो का जो कम्युनिटी वाला थिंग है, दैट एवरीवन हेल्प्स ईच अदर आउट, दैट इज देयर. एंड थोड़ा सा एजुकेशन आई गेस इज रिक्वायर्ड इन यूजर्स कि कैसा नहीं करने ट्रांजैक्शंस. एंड आई थिंक इट्स नथिंग, इट्स द सेम एज आई थिंक ओवर टाइम जो आपको कॉल आते हैं कि बैंक से बोल रहे हैं, आपको पता है कि स्कैम है. राइट. ओवर टाइम एजुकेशन होगा, सबको समझ आ जाएगा यार ये P2P स्कैम कर रहा है, व्हाट इज जेन्युइन एंड नॉट जेन्युइन, यू विल गेट टू नो. बट अभी भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि वो खुद ही इंडस्ट्री इतनी नहीं है. ठीक है, अगर 10-15 साल अगर पूरी इंडस्ट्री को है तो स्कैम्स इनोवेटिव डे बाय डे होते जाते हैं. नेचुरल है, सी एवरीथिंग इमर्जिंग रिस्क तो है मार्केट में, बट उसका इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होता है, जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. हाउ डू यू फाइंड इट आउट, हाउ डू यू एम्प्लॉय इट, एंड अगेन वेरी बेसिक थिंग इज डू योर ओन रिसर्च. एग्जैक्टली. बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी. इट्स नॉट लाइक कि पैसा फ्री में आ रहा है पेड पे हो रहा है. इट्स योर हार्ड अर्न मनी एंड चाहे वो स्कैम हो ना हो, इट शुड नॉट बी गोइंग आउट ऑफ योर ओन वॉलेट, योर लाइक इवन जो कहते हैं ना पर्स होता है या डिजिटल वॉलेट हो गया, कहीं से भी स्कैम नहीं होना चाहिए. बिकॉज you've earned it, you've spent, you've given your time. Exactly. We all have limited time in this world. You've given your time, you've earned that money, and it's a shocker when it goes away. एंड अभी आपने बोला जैसे स्कैम्स, आपको जो पता है, लेकिन इतने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जो अननोटिस जाते हैं, क्योंकि लोग जब वो पैसा गवा देते हैं वो कभी रिपोर्ट ही नहीं करते कि हमें सोसाइटी जज करेगी. हाँ, in certain cases it is. I think it is more prevalent in what again ये adverse media मैंने देखा है, nothing not like anything कि जो मुझे पता है, बट न्यूज में मैंने देखा है कि लॉट ऑफ टेक फोक्स हैव लॉस्ट देयर मनी. राइट. और वो 6 महीने बाद रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6 महीने उन्होंने पूरा ट्राई कर लिया यार कि मैं टेक जॉब में हूँ,
कि किसी को मैं बताऊंगा, they'll make fun of me कि how can you fall a victim to this, and they've reported it like after 6 months, 6 महीना सब ट्राई कर लिया, and when they came to terms कि नहीं यार we need specialized help, साइबर पुलिस चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए, उसके बाद वो रिपोर्ट कर रहे हैं. बट अगर यही चीज़ टाइमली रिपोर्ट हो जाए, इट्स अ वेरी लाइक सॉल्वेबल थिंग. अभी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा मेथड्स सेटअप कर दिए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ले आई है, पीपल डोंट नो अबाउट इट. यू कैन इजीली ट्रेस योर मनी, एंड विद इन आई हैव सीन केसेस बीइंग सॉल्व विद इन लाइक 3-4 days एज वेल, और पैसा Okay. वापस आ गया. आई हैव सीन केसेस जहाँ पे लोगों के 5-5, 15-15 लाख रुपए वापस आ गए. ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हाँ. 3-4 दिन में हुआ है तो. एग्जैक्टली, मतलब बट सर्टेन साइबर पुलिस स्टेट्स आर, स्टेट्स भी नहीं, आई थिंक देयर आर सर्टेन पीपल इन साइबर पुलिस हु आर वेरी enthusiastic about crypto and they want to get into it and be like कि हाँ हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नथिंग बियॉन्ड द पुलिस. तो अभी जैसे आपने बताया कि 3-4 दिन में भी रिकवरी हुई, तो लाइक इज देयर अ वे कि जो भी इस ऐसे स्कैम्स में फंसा है कि वो अपने पैसे वापस ला सके, लाइक एक प्रॉपर प्रोसीजर काइंड ऑफ थिंग? फर्स्ट ओके, सो प्रोसीजर के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड्स दैट गवर्नमेंट हैव सेट. फर्स्ट इज, जैसे ही स्कैम हुआ है, फर्स्ट थिंग यू डू इज यू पुट अ रिपोर्ट ऑन साइबर क्राइम पोर्टल. So it's a government website, cybercrime.gov.in. You can log in and put up a complaint. Okay. Complaint में आपसे basic details पूछेगा. You put in everything. जो आपने wallet address में अगर क्रिप्टो भेजा है, कौन से wallet address पे भेजा है, या कहीं से रिसीव हुआ है कि आपको पहले किसी ने एक बेसिक सा कोई सस्ता सा क्रिप्टो भेज के बताया कि देखो मैं भी भेज रहा हूँ, आप मेरे को INR भेजो. एनीथिंग, रिसीविंग है, सेंडिंग है, तो ट्रांजैक्शन हैश जो है, क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस है. अगर आपने किसी को INR में भेजा है, फिएट में, तो किस बैंक अकाउंट में भेजा है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वॉट एवर डिटेल्स यू हैव, स्क्रीनशॉट्स ऑफ चैट्स, अपलोड इट ऑल ऑन द पोर्टल. अब इस पोर्टल पे जाने के बाद होता क्या है, लेट्स से आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन समवेयर इन नॉट दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे नियरेस्ट जो भी साइबर पुलिस स्टेशन होगा, ये वहाँ अलॉट हो जाएगा. साइबर पुलिस विल रीच आउट, दे विल चेक द केस डिटेल्स, एंड वाइल साइबर पुलिस को अलॉट भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली बैक एंड पे विद इन 15 मिनट्स. आई थिंक मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट 15 to 20 मिनट्स I4C ने क्या किया है, बैंक्स के साथ पार्टनर करके दे हैव मेड अ इंस्टेंट इंफॉर्मेशन का फ्लो वाला सिस्टम, वेयर लेट्स से मेरे HDFC से एक्सेस में गया स्कैमर के, स्कैमर ने उसको ICICI ले गया, AU बैंक, फिनकेयर, XYZ, जितने भी हॉप गया है, एक एक करके बैंक एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे, एंड वो इन्फॉर्मेशन विद इन 15 मिनट्स इट विल बी ऑल इन द पोर्टल. पूरा उसका कहते हैं ना, वो एक जन्म पत्र दिख जाएगी. राइट. तो दैट यू विल सी इंस्टेंटली, एंड जैसे ही वो दिख गया, पैसा पता है लाइन में जो अकाउंट्स है वो सबको लीन मार के डेबिट फ्रीज हो जाएंगे, तो कोई पैसा हिला नहीं पाएगा इधर उधर. एक बार वो हो जाता है, देन आप साइबर पुलिस पे जाओ, पुलिस देखेगा रिपोर्ट, दे रीच आउट टू दी पर्सन. लेट्स से अगर एक्सिस बैंक में पैसा रुका हुआ है, बैंक को बोलेगा कि कोई यूजर का जो भी है डिटेल्स, गिव अस द डिटेल्स, दे आस्क द यूजर टू कम इन, एंड दे, सो इट माइट बी अ जेन्युइन केस कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला, कि मैंने आपको दिया बट आपने फिर किसी और को दे दिया, तो स्कैमर ने किसी और को पैसा दे दिया VDS लेके, तो दो स्कैम कर दिए इन सिंगल गो, और इट कैन बी अ स्कैमर डायरेक्टली हिमसेल्फ. राइट. तो वहाँ से पुलिस जाएगी, दे विल डू द इन्वेस्टिगेशन एंड दे विल कैच होल्ड ऑफ द मनी. सो साइबर क्राइम पोर्टल हैज बीन वेरी इफेक्टिव. मतलब जिसके साथ भी अगर कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होता है, मतलब नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिप्टोज, वो इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकता है. हाँ, साइबर क्राइम पोर्टल हैज बीन लाइक हेल्पफुल, लाइक the most helpful thing I think in India right now, because कितना गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स आया दैट साइबर क्राइम एंड rather UPI frauds in particular are at an all time high. तो at this time you need some government assistance, and वो I4C का जो साइबर क्राइम पोर्टल आया उसके फॉर्म में आया. ओके. तो अगर अभी हम जाना चाहते हैं, लाइक ठीक है अब फ्रॉड हो गया, हम साइबर क्राइम केस में जाते हैं, लेकिन अगर हमें फ्रॉड प्रिवेंट भी करना है, तो लाइक व्हाट आर द डूज और डोंट्स अगर हम पीयर टू पीयर में जा रहे हैं तो? I would say use a service like OnRamp Money. So but on a serious note, अगर आपको let's say again taking example of Binance, देखो transactions या कोई भी एक्सप्लोरर पे wallet address निकाल के wallet explorer पे डालो, there's blockchain.com, etherscan.io, XYZ जो भी है, डाल के आप देखो कि उसके कितने transactions हुए हैं. अगर कोई wallet address है जिसके typically 10 से कम transactions हैं, it is a likability that वो एक पास थ्रू वॉलेट की तरह यूज हो रहा है, कि पैसा डाला स्कैम करके और कहीं भाई भेज दिया. एग्जैक्टली. तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन दी हायर एंड, जितना हाई हो उतना बेटर है. सेकंड, अगर बाइनेंस जैसा कोई प्लेटफॉर्म है तो उसमें
दिस सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस जो हुई है कि अगर वो 98, 99, 100% है तो ऑफ कोर्स हमेशा उसने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली किया है, दैट इज देयर। देन जो ऑन रैम्प पे भी आते हैं, अगर जो क्रिप्टो ऑल्टरनेटिव है P2P का, ऑन रैम्प मनी जैसी सर्विस है जहाँ पे आपका इंस्टेंट सेटलमेंट है। सो एट Exactly. ऑन रैम्प मनी वी आर डूइंग एवरीथिंग। योर KYC चेक हो रहा है, IP चेक हो रहा है, डिवाइस ID चेक हो रहा है, डिजिटल स्कोर चेक हो रहा है। लाइक देयर आर more than 25 parameters a user is checked while at the time of onboarding and continuously throughout their life cycle associated to on-ramp, because we are ensuring that आपका जो user से transaction हो रहा है या जिससे you are interacting with is a genuine legitimate user, a trader or someone even who just wants to get into Web3. So it's a legitimate person. So either check for on hosted services, check for the user credibility, number of transactions, or like alternatives like on-ramp. On-ramp money है और भी जो भी services है who are helping you on-ramp and off-ramp, use those services. ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले ऑडियंस को एक चीज़ बता देते हैं, ऑन रैम मनी इज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर कॉफी विद क्रिप्टो। डेफिनेटली हम ऑन रैम मनी के बारे में और क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड को पावर्ड बाय मटेरियल बिटकॉइन, दैट इज द सेफेस्ट हार्डवेयर वॉलेट। तो सूरज, अगर आप एक बार इस वॉलेट का रिव्यू दे सकते हो, जस्ट Of course. निकाल सकते हो आप इसे? Okay, I can take it out. Damn. This actually feels like very premium to hold. I think एंड आप इनसे मिले भी थे। I have met them at a event, टोकन Token 2049 in Dubai. Yes. So ये फिर मैं घर ले जा सकता। हाँ, आपके लिए है। Of course. So, but of course, it's actually very good to hold, and it's something that you can carry out with like in fashion proudly. कि यार हाँ, it's a very heavy, bulky, and good material to hold. But yes. एंड अगर आप कोई आपको छेड़ते हुए उसे फेंक के भी मार सकते हो, बहुत हार्ड है। Of course. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, ऑन रैम मनी इज डेफिनेटली हेल्पिंग यूजर्स कि वो पीयर टू पीयर स्कैम से बढ़ सकते हैं। बट दिस इज वन क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल साइड से, ठीक है, जो हमारी फिनफार्म की कम्युनिटी है, राइट, तो उसमें जैसे हमारा डिस्कॉर्ड का यूजर बेस है, तो उसमें ना कुछ यूजर्स की कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हुई कि ऑन रैम मनी में ना अब इतने ज़्यादा आपके कंप्लायंसेस बढ़ चुके हैं कि वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो कहते हैं वो हमारे लिए एक हेडेक भी है कि वो अब हमारे लिए जो एक ईजी प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं है। Agreed, and I agree. But if you think आपका if मैं एक यूजर हूँ और मेरे को लाइफ टाइम ऑफ स्कैम से मेरे को बचना है, आई विल गिव डबल द डॉक्यूमेंट्स इफ आई एम अ लेजिटिमेट यूजर। अगर मेरा काम ही ये है कि मेरे को स्कैम करना है तो स्कैमर को दिक्कत होगा, यार आधार कार्ड मैंने बना रखा है। इफ लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ स्कैम इज हैपनिंग फ्रॉम तेलंगाना, राइट, तो वो मोबाइल नंबर देगा, वो राजस्थान में बना होगा या दिल्ली में बना होगा, या किसी और का KYC करेगा who's living somewhere else, so it's a mule KYC जो होती है, राइट, कि आप किसी को बेसिकली किसी का और का KYC यूज करके यू आर यूजिंग देयर अकाउंट। तो एक जो स्कैमर होगा उसको दिक्कत होगा कि यार बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी मैचिंग देना पड़ेगा, अब IP भी मैचिंग देना पड़ेगा। अब वो आधार कार्ड है राजस्थान का, मैं तेलंगाना में रहता हूँ, लॉगिन करूँगा पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ITR देना पड़ेगा, XYZ, लाइक सब यूजर्स का कैटेगराइजेशन है एंड इट्स डिफरेंट। बट आई थिंक अगर मैं एक लेजिटिमेट यूजर हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम अमेजोन पे अकाउंट बनाया था, फ्लिपकार्ट पे बनाया था, तो उसमें भी पहली बारी में नहीं मानते, एड्रेस इनपुट करते हो आप कि मैं कहाँ रहता हूँ, योर एग्जैक्ट एड्रेस, फ्लोर, सिटी, पिन कोड, स्टेट, योर बैंक अकाउंट डिटेल्स यू ऐड, देन वो पेनी ड्रॉप करके देखते हैं, ₹1 कटेगा एंड एवरीथिंग। सो अगर मैं करता है अमेजोन पे भी, एंड अमेजोन इज लाइक द ग्लोबली लीडिंग टेक, तो अगर अमेजोन पे करने में मेरे को दिक्कत नहीं हो सकती, तो आई गेस ऑन रैम्प पे भी इतना इशू नहीं होना चाहिए इफ योर इंटेंशंस आर क्लियर एंड योर गोल इज टू हैव अ सीमलेस एक्सपीरियंस। ऑनबोर्डिंग जितना एफिशिएंट होगा, जितना डिफिकल्ट होगा, उतना ही ईजी आपका एक्सपीरियंस होगा। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। मतलब वो एक बार का हेडेक है, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग स्कैम से बच ऑफ कोर्स, जो यूजर बेसिक KYC करेगा वो बाद में कभी बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेगा, उसको बाद में EDD करना पड़ेगा। बेटर इज राइट एट द स्टार्ट ऑफ माय ऑनबोर्डिंग जर्नी आई डू एवरीथिंग व्हिचएवर पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू बी satisfied for the compliance team, and वो करके I have a smooth experience and we are almost live in 35 countries now. Okay, तो great. yes, तो 35 countries में I think maybe 2 or 3 countries में ये इशू आया है, बट वो इशू इसलिए आया है क्योंकि इंडिया का टेक इज वेरी इवॉल्व्ड। वी आर यूज्ड टू एवरीथिंग बीइंग देयर ऑन आवर फिंगरटिप्स इंस्टेंटली। राइट, आधार कार्ड, पैन कार्ड कैरी नहीं करते, डिजी लॉकर है।
You don't carry your this thing, कार्ड्स या कैश कैरी नहीं करना पड़ता, वो यूपीआई से हो जाता है. यूपीआई Exactly. नेटवर्क तो इज लाइक लॉडेड ग्लोबली, राइट? इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है. तो वी आर यूज टू लाइक थिंग्स बीइंग सेटल वेरी क्विकली. तो क्विकली होगा और हमेशा होगा, बट इट्स अ वन टाइम हेडेक. एंड जिन लोगों को ईडीडी भी आता है बाद में ऑनबोर्डिंग के बाद, वी हैव टू वेरीफाई अगर हमारा एक कस्टमर के एक्सपेंस पे हमारे सारे कस्टमर अफेक्ट हो रहे हैं. एज अ ऑर्गेनाइजेशन which keeps user satisfaction, frictionless transaction experience को at the top, we can't risk that. We can't risk that on our platform at all. मतलब एक यूज़र कोई अगर ऐसे स्कैम कर रहा है, ऑन रैम्प का क्रेडिबिलिटी जाता है, सेफ्टी जाता है, दूसरे यूजर्स का भी सेफ्टी अफेक्ट होता है. Right. So that cannot be put at risk in any case. So if anyone has any issue, and I think हमारा support team is there. We have a support team who was working morning to night, like रात को 8-9 बजे तक, for example. Now we have a 24-hour support. Oh. So throughout the night, because एक तो we are live in 35 countries, so different time zones. But of course it's the same team. So India हो या कहीं पे भी हो, सुबह शाम दिन रात 24-hour support है. जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका प्रोसेस खत्म होगा एंड यू कैन डू योर ट्रांजैक्शंस. Amazing. यस. बस यूजर्स को ये चीज समझ आनी चाहिए. हाँ, लाइक यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है. बिकॉज अगर मेरा मोबाइल नंबर से मैं ऑन रैम्प पे अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा ईमेल आईडी से अपने नाम से, एनीथिंग, एनी आइडेंटिफायर, अगर मेरा कोई भी आइडेंटिफायर लिंक्ड है एंड मोबाइल का भी एक एज होता है, जो किसी को स्कैम करना है वो नया सिम कार्ड जाके खरीदेगा, तो वो चीज़ भी हम ट्रैक करते हैं. Okay. If you cannot get a new SIM card and commit a fraud on on-ramp platform, no, that's not possible. आपका everything should be legitimate. फॉर एग्जाम्पल मेरा फेसबुक मैंने शायद जब मैं स्कूल में था तब बनाया था अकाउंट, और मेरा आज भी वही है. मैं यूज नहीं करता बट इट्स द सेम अकाउंट. सो उसका वो डिजिटल एज या डिजिटल एज का स्कोर होता है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है आपका. Exactly. दीज आर द थिंग दैट मैटर एंड विच हेल्प. कोई भी इंडिया में या ग्लोबली ऐसा पैरामीटर नहीं बना जो कि 100% फुल प्रूफ होता है, बट दीज आर पैरामीटर्स विच हेल्प यू एनालाइज द कस्टमर. आपको वो बिल्कुल सेफेस्ट नहीं देते, लेकिन वो सेफर कर देते हैं. क्लोजेस्ट टू बीइंग सेफेस्ट. तो यस, दैट इज द थिंग दैट वी डू. एंड अगर अब हम इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या अभी आपको एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके जो पीयर टू पीयर स्कैम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्कैम्स भी शायद गवर्नमेंट को रोक रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को अडॉप्शन देने के लिए? आई थिंक स्कैम्स गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है Okay. इस इंडस्ट्री को और एक्टिवली देखने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग द गवर्नमेंट, इट विल इवेंचुअली फॉल ऑन द गवर्नमेंट कि यूजर सेफ्टी आप कैसे इंश्योर कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो गवर्नमेंट अगर स्कैम हो रहा है तो गवर्नमेंट और प्रोएक्टिवली देख रही है उसमें. FIU वाला प्रोविजन आया वेयर FIU हैज बिकम द AML CFT रेगुलेटर फॉर ऑल दी VAS, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया. रिसेंट न्यूज आया था कि KuCoin ने रजिस्टर कर लिया है इंटरनेशनल एक्सचेंज, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज. All on-ramp, your leading exchanges, they are all this thing registered with FIU. FIU में very strict reporting mechanism भी है, जिससे FIU is tracking कि सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, इवन लाइक on-ramp, हम लोग ड्यू डिलिजेंस सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हमारा सेफ्टी इज देयर और नॉट, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, या जो हम दे भी रहे हैं डेटा, हाउ ट्रू इट इज इन इट्स सेंस. एग्जैक्टली. That is their second good thing which I talked about, cyber crime portal. So I4C जो है, which is Home Ministry's cyber arm, so they have made this cyber crime portal and it has done fantabulous job. Within 15 minutes सारा पैसा track हो जाता है layer by layer. That is there. Then अभी news आया है परसों ही of SEBI wanting to get into this crypto thing, because globally most countries में it is the Security Exchange Board which is actually looking after crypto as a industry. सो इंडिया ने भी, इंडिया के सेबी ने भी इंडिया में ये जो एक अफर्मेशन दिया है ऑफ देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लुकिंग एट क्रिप्टो एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट. दैट्स अ वेरी मेजर न्यूज. सो स्कैम्स बढ़ ही रहे हैं, अभी कम नहीं हो रहे, बट यू विल सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस गोइंग अप विच इज एक्चुअली गुड फॉर द इंडस्ट्री. मतलब गवर्नमेंट अगर कंप्लाई करके गवर्नमेंट से वी आर एबल टू work a crypto industry, provide users with a Web3 experience, then I don't see anything wrong, and government is doing a fantabulous job. I'll tell you, India was one of the countries जो सबसे late शुरू किया था in terms of crypto regulation, but it has now become one of the leading countries in crypto regulation. There is no crypto law. Okay. And अभी जैसा जो चल रहा है, I don't think we need a crypto law in India right now. There is a requirement, I agree,
बट अगर जिस पेस पे अभी रेगुलेशंस चल रहा है कि सारे रेगुलेटर्स आ रहे हैं, यू हैव योर एमएलसीएफटी रेगुलेटर, यू हैव योर साइबर पुलिस का एलईए कोऑर्डिनेशन का रेगुलेटर, यू हैव योर दिस थिंग सेबी इज कमिंग इनटू पिक्चर. अगर ये लोग आ जाते हैं देन वी डोंट नीड अ लॉ. हमें एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस एंड डायरेक्टिव्स हम लोग फॉलो करेंगे. लाइक आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन होता है जो बैंक्स फॉलो करते हैं. एग्जैक्टली. तो अगर हमें भी गाइडलाइन मिल जाएंगे वी आर फॉलोइंग इट. अभी एफआई को गाइडलाइंस आया वी आर फॉलोइंग इट. सो वो जो एक फाइट है लॉ लाने का, वो फाइट थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. एंड इवेंचुअली वो लॉ आ ही जाएगा जब एक बार अगर इंडस्ट्री इतना लेजिटिमाइज हो चुकी है. आई थिंक 50% भी आते हैं. ओके. एंड हम बोलते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसीज पूरी एक डिसेंट्रलाइजेशन नेचर को यहाँ पे प्रमोट करता है, बट कहीं ना कहीं हमें वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की भी बाहर से जरूरत है कि वो रेगुलेशंस आ सके ताकि ये स्कैम्स हैं या फिर जो प्रॉपर डेवलपमेंट है एक सही तरीके से हो. करेक्ट. सी अल्टीमेटली द मनी दैट वी आर ब्रिंगिंग इज थ्रू वेब 2. एग्जैक्टली. मतलब हम लोग बैंक्स में पैसा रखते हैं. फिर आई एम टॉकिंग अबाउट एट द मोमेंट बैंक्स में पैसा रखते हैं. वी हैव योर डिजिटल अकाउंट्स एज वेल दीज डेज. सो कहीं से भी आए पैसा हमारा फिनटेक और बैंकिंग रेल्स के अलॉन्ग ही है. अगर पैसा वहां से आ रहा है तो आई थिंक सो व्हाई आई टेल यू व्हाई आई लाइक ऑन रैम्प एज अ प्रोडक्ट एज वेल एंड दिस ऑन रैम्पिंग इंडस्ट्री रादर इज बिकॉज वेब 2 और वेब 3 को सीमलेसली आपको कनेक्ट कर रहा है. एग्जैक्टली. सो इससे ना वेब 2 अफेक्ट हो रहा है ना वेब 3 अफेक्ट हो रहा है. इट्स एक्टिंग एज अ ब्रिज वेयर बोथ इंडस्ट्रीज आर सेटिस्फाइड. वो दोनों के रिक्वायरमेंट्स आर मेट अप्रोप्रिएटली. तो जिसको पैसा वेब 3 में ले जाना है ही इज इजीली एबल टू टेक इट वेयर एवर दे वांट टू. राइट. उसका ऑन चेन जो चेक्स होता है वी एंश्योर दैट इज देयर ऑफ कोर्स, बट यू कैन टेक वेयर एवर यू वांट टू टेक द मनी. वेब 2 के जो चेक्स होते हैं केवाईसी एंड एवरीथिंग दैट आल्सो वेब 2 रेगुलेटर्स आर सेटिस्फाइड. So all stakeholders, all in all, come together and they are fine with it, as what I have seen in my experience at OnRamp. So I guess this, the question about regulators है and जितना decentralized nature है, 100% पहुंचना वहाँ पे अभी दिक्कत है. Maybe it will be a normal case few years down the lane, but अभी के लिए we need regulators. and जब तक ये जो scams हैं ये curb नहीं हो जाते और at least इनको आइडेंटिफाई ना कर ले इन देयर ट्रूएस्ट मैनर, टिल देन वी डू नीड अ रेगुलेटर. एंड दैट ओवरसाइट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज अल्टीमेटली एज आई सेड कुछ भी इशू होगा डिसेंट्रलाइज नेचर में, किसी का स्कैम भी हो गया, वो आएगा किसके पास? सरकार और पुलिस के पास कि मेरा स्कैम हो गया. सो यू नीड देम. ओके. दैट इज देयर. अभी हमने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस की बारी है. ठीक है. तो व्हाट ब्रॉट यू टू द क्रिप्टो स्पेस? Frankly, I don't know. हो गया. See, I come from a background where I have worked with certain your policy offices, government offices, in different capacity, as an intern, as a freelance person, in a contractual nature, and as an employee. And policy offices में काम किया है, and जिसमें हम businesses को consult करते थे, NGOs, NPOs को consult करते थे. And essentially when the whole debacle around crypto was going on, क्या करना है, कैसा चल रहा है, shadow ban है, नहीं है, etc. etc. So I was like, there is an opportunity there where there might be an open sort of a role for someone who could help mitigate these risks and also work on newer strategies कि कैसे regulators के साथ काम करना है. You need that bridge there. I think मेरा experience, although it's not a lot, I'm a very young professional in public policy and government affairs, but I think my experience somewhat helped me bridge that gap. And as of now, as I told you, the testament कि हम लोग 35 countries में live हैं, regulators के साथ complied हैं, तो luckily I ended up in the right place and we're doing good now. तो सबकी लाइफ में ना कोई एक आहा मोमेंट होता है. तो आपका वो क्रिप्टो स्पेस में क्या था? क्रिप्टो स्पेस में क्या था? हाँ जी. सोचना पड़ रहा है. हाँ, मतलब एक्चुअली इतना कोई आहा मोमेंट रहा ही नहीं अभी तक. ओके. इट्स जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री भी नेसेंट है अभी, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है आई थिंक which can be constituted as a aha moment for me. It's still a fight every day and users don't know this. हाँ, मतलब यूजर्स को नहीं पता चलता ये सब, बट हम लोग जो I told you before this thing started कि हम लोग सुबह से रात तक काम करते हैं. कोई लिटरली we are working not 9 to 5, we are working 9 to 5 and then 5 to 9. Okay. So we are working 24 hours
तो aha मूवमेंट अभी आया नहीं है आई थिंक। जो गवर्नमेंट के साथ एक ये जो स्टेप हुआ है जहाँ पे वी हैव बीन एबल टू, एंड ये मेरा पर्सनल नहीं है बट ऑल फोक्स, ऑल पॉलिसी प्रोफेशनल्स हु हैव बीन एबल टू कम टुगेदर एंड गवर्नमेंट के साथ हैव अ लाइक मीटिंग, सिट डाउन एट द सेम टेबल, चाहे उस पर एक्शन हो ना हो, बट ब्रिंगिंग रेगुलेटर्स टू द सेम टेबल इन इंडिया वेयर ओरिजिनली इफ यू नो इट हैज बीन वेरी टफ कि बैन हो गया, एवरीथिंग हैपेंड, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव मेट दैट कॉमन ग्राउंड विद रेगुलेटर्स, एंड मेरे लिए वो एक मोमेंट था वेयर आई फेल्ट कि हाँ यार लाइक समथिंग इज अचीव्ड, मे बी इट्स 1% ऑफ वेयर आई थिंक on ramp should be, or where I should take on ramp, or my effort should be there. But yes, that I think constitutes it as of now. Maybe a year down the lane it might be something else. तो नेक्स्ट 5 सालों के लिए आपका टारगेट क्या है, लाइक एज अ पर्सन? As a individual, हाँ। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि एक तो फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स टेकिंग इंडिया का जो स्टैंड है, जो मैंने कहा जो 1% अभी हुआ है, आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इट 100%, वेयर I can say कि I was one of the people involved in bringing about a change, a significant change in the industry. I want to be one of those people, and maybe उसके अलावा personally work with better folks. I mean, globally इतने सारे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो that level of connection, networking, knowing in the industry. You won't believe when we went for this Token 2049 Dubai, we were shocked that people knew about on-ramp money. So, and they knew कि यार हाँ, they could look at your face and they were like you are from on-ramp, like yes. So that sense of achievement कि कुछ तो सही किया है. Right. Although it's both professional में भी count होगा, personal में भी, that people know you even though through the brand. That's pretty I think good. And वो अगर 5 years में 35 से 135, 190 countries है तो nothing like it. Amazing. That is there. काफी अच्छा विजन है आपका। विजन अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन पे अभी काम करना है। 5 years. आप कॉफी नहीं पी रहे, मैं नोट कर रहा था। I have 4 to 5 cups of coffee every day. Oh. It's a bit too much, but Same. yes. Yes. कॉफी कैसी लगी आपको? It's good. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो स्पेस, डेफिनेटली हमारा पॉडकास्ट का थीम ही कॉफी विद क्रिप्टो है, ठीक है? तो लाइक अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो स्पेस, तो आपके लाइक हॉबीज या फिर कोई ऐसा पैशन जिसको आप फॉलो करते हो? I used to be a drummer. Oh. I don't have the time anymore. So for all the users, ये हमारी कुर्बानी है to ensure good thing ये कर नहीं पाते. But हाँ, music has been a hobby. Listening to music, playing music. Other than that, politics I like to follow keenly. Okay. मतलब मेरे को उसमें कोई अपना say नहीं रखना है, but मेरे को क्या डेवलपमेंट चल रहा है और जो मैंने देखा है वर्किंग इन सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आई हैव लाइक अगर आप बात करोगे समवन इन बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आई हैव बीन इनटू रूम्स विद वेयर दे कंडक्ट देयर मीटिंग्स, सो उनको लाइव देखा, उनका जब एग्जांपल मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत एक अपना एक्सपीरियंस बार बार फ्लैशबैक भी होता है, एंड मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है कि यार अच्छा कि दिस इज वेयर दे वर बिफोर व्हेन आई वाज देयर एंगेज्ड एज अ इंटर्न और एनी पोजीशन, एंड अभी क्या चल रहा है, तो वो फॉलो करने में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो पॉलिटिक्स है आई गेस, एंड म्यूजिक. तो ये दो चीज़ें जो आप अभी भी, तो ड्रम्स आपने छोड़ दिए? ऑफ कोर्स आई हैड टू. टाइम नहीं मिलता है. अगर 9 to 5 काम करते तो शायद टाइम मिलता, अभी 10 से 10 काम होता है, 10 बजे के बाद साउंड इशू हो जाता है. दैट इज देयर. तो कभी एक बार कनेक्ट करता है, एक्चुअली मैं भी पियानो प्ले करता हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है ड्यू टू वर्क. तो हम साथ में भी कनेक्ट करके काम ही कर रहे होंगे. ये किसी दिन फ्री टाइम निकाल के करते हैं, सिर्फ म्यूजिक की प्रैक्टिस. आई थिंक हाँ, आई इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद पियानो. आई स्टार्टेड विद पियानो, देन आई वेंट फॉर गिटार. Then I went for drums and eventually it ended at drums. मतलब I think that was what I liked the most in a band. वहाँ पे वाइब चेक हो गया. वाइब चेक हो गया, करेक्ट. कॉलेज में थे तो उस टाइम वो भी था कि गिटारिस्ट तो आजकल यू नो एवरीवन इज कैरिंग अ गिटार, एंड कॉलेज में हर कोई गिटारिस्ट बन जाता है. गिटार के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, आई थिंक उसमें आपको एक अपना लगता है कि दिस इज समथिंग. सो दैट इज देयर. यस. ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले राइट एक रैपिड फायर राउंड है,
सो व्हाट इज अ रैपिड फायर राउंड? मैं आपके सामने 3 रैंडम वर्ड्स रखने वाला हूँ, तो जो भी चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आती है आपको सिर्फ वो डन बोलना है। डन। रेडी हो? नहीं बट डन। ठीक है, ज़्यादा पर्सनली जाएंगे, जो अभी हमने सारे डिस्कशन किया वहीं पे रिलेट वो करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस हियर स्टेज हियर। ओके। Apparently not on the internet but still ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड एनिमल्स। कोबासो कोबासो आई गेस। कोबासो। यहाँ कोबासो आई जो शिबा इनू वाला है, बिकॉज आई वाज हर जगह वही दिखता था, आई वाज लाइक ये क्या है, तो Okay. कीपिंग इट रेलेवेंट टू द टीम। तो शिबा इनू भी होल्ड करता उसको होल्ड क्या है, वो होल्ड हो रहा है, चाहते नहीं है बट हो रहा है, अनफॉर्चुनेट करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। यस। Okay. तो नेक्स्ट वर्ड ट्रैवल। ट्रैवल यूएई। यूएई, कोई स्पेसिफिक रीजन? I love it there. Like I have some relatives who live there, so I tend to go there maybe once or twice a year. ओके। So it's just a wonderful place to be. Like it's a different vibe. I like that. It's very calm and peaceful. वहाँ पे लोग 4-5 बजे तक अपना काम खत्म करके they are just chilling. So काम भी हो रहा है, they are relaxing as well. ओके, सो लास्ट ऑन रैम मनी। On RAM money to the moon. टू द मून। Yeah. ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक आपने मुझे सारी चीज़ें बताई अपने पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो अगर अब हम इसका मेन स्ट्रीम अडॉप्शन देखना चाह रहे हैं, स्पेशली पीयर टू पीयर जो ट्रेडिंग है, मैं कहूँगा वो एक क्रूशियल स्टेज बनती रहेगी, क्योंकि बैंक्स अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली। Yes. तो आप क्या सोचते हो कि लाइक हमें ये कब तक हमें एक फुली सपोर्ट बैंक्स की तरफ से भी देखने को मिल सकता है? RBI I think would want to know your location वाला pop-up हो रहा है, but हाँ I guess RBI से थोड़ा support is required. So I'll tell you, a lot of people think कि RBI does not understand crypto, ओके। but I would like to say on the contrary, they are one of the smartest folks there. उनका financial knowledge even in Web3 is at par with any other regulator globally. So their knowledge of Web3, crypto, everything is there. I think the question they are trying to address is कि कैसे हम ट्रेडिशनल फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी को और वेब3 को साथ मिलाएं या क्रिप्टो को साथ मिलाएं, where everything 50% regulation is there, 50% freedom is there. So that point is where they are stuck at, and not just them, a lot of folks like a lot of regulators globally are stuck there. कुछ लोगों ने पॉलिसीज निकाल दी हैं, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन कर दिया है, बट इवन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट. आरबीआई जस्ट लाइक द गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर यूजर सेफ्टी पहले है. यूजर सेफ्टी आएगी देन उसके बाद ही कुछ काम होगा, बिकॉज इंडिया में एनी रेगुलेटर, एनी गवर्नमेंट एंटिटी विल फर्स्ट फोकस ऑन यूजर सेफ्टी, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वही बोला, आपका कुछ भी स्कैम होगा आप किसके पास जाओगे? आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे. सो ऑफ कोर्स उनको है कि अगर हमें ही डील करना है देन लेट अस लीड द वे. दैट इज देयर. उसके अलावा मेन स्ट्रीम अडॉप्शन में यू नीड अ लॉट ऑफ education which we were talking about before. User education, regulator education. Like for example, even on-ramp money does a lot of cyber police training sessions. हम लोग cyber police को proactively सामने से reach out करते हैं and we are like कि we want to conduct a training session. Police already knows more than we do, everything they do, but कुछ technicalities we might know, they might not know, and something we get to learn from them. कि like how do you analyze a user, या किसी इंसान का आपको डिजिटल स्कोर, डिजिटल प्रिंट दिख रहा है, हाउ डू यू एनालाइज इफ इट्स अ फेक यूजर और नॉट. सो वो हम उनसे सीखते हैं. इट्स अ म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग सेशन. सो वी हैव डन मोर देन 50 सेशंस so far in the last 2 years, both online and offline. एंड एम वही है कि एक कम्युनिटी ऑफ साइबर पुलिस बना के आप उनके साथ डायरेक्ट टच में रहो, वेयर देयर इज अगेन क्लियर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई केस 3 से 4 दिन में सॉल्व हो गया, रिपोर्ट हो जाता है, बट समटाइम्स पुलिस को अगर लेट्स से ऑन रैम्प को रीच आउट करना है, दे डोंट नो हु टू रीच आउट टू. हमें पुलिस को रीच आउट करना है, वी डोंट नो हु टू रीच आउट टू डायरेक्टली. सो एक क्लियर कम्युनिकेशन है जिस पे भी काम चल रहा है, इट्स अंडर वर्क्स. बट इफ दैट इज एस्टैब्लिश्ड, आई थिंक एलईए विल बी क्लियर. स्कैम वाला साइड, एजुकेशन से आपका यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है, जो DYOR होता है कि होल्ड करने से पहले डू योर ओन रिसर्च करो, तो वो करो. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द अदर स्पेक्ट्रम. तो यूजर से एजुकेशन, यूजर एंड रेगुलेटर्स के लिए पुलिस के साथ आप काम करो फॉर योर LEA थिंग्स. एंड लास्टली इज जस्ट टू बी योर very very up to date on the knowledge on what is happening in cryptocurrencies. जो लोग अभी भी सोचते हैं क्रिप्टो स्कैम है, and that is very prevalent.
टेल माई पेरेंट्स कि मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, दे आर लाइक क्या कर रहे हो, so they don't understand it. But at least when I sat with them and I explained everything कैसे चलता है, they, so that generational gap will be there, but there's a medium ground where you can both sit at the same table and agree कि हाँ ठीक है, you are right, I am right, and just agree to disagree. But वो एक conversation, hard conversation with your parents. A lot of founders I see, इतने founders के interviews देखता हूँ, so that's what they say कि हमने जब ये business start किए थे, parents used to say कि अच्छी जो नौकरी छोड़ के तुम क्या ये crypto में जा रहे हो. But they also would have had this conversation with their parents sometime or the other. Exactly. And every employee working in crypto industry would have had this conversation. Every trader would have had this conversation जो अपना hard earned money trade कर रहा है. So just like treat crypto like stocks, because stocks एक बहुत normalized चीज हो गया है इंडिया में. तो think of crypto just like stocks. I would say if that in simplest of terms में मैं बोलूँ तो, and that would help calm your nerves at least. Rest, do your research, and I think all will be fine. तो सूरज, आपने इस वॉलेट की तारीफ करी थी कि आपको वॉलेट चाहिए, तो सेम आपके लिए एक वॉलेट है मटेरियल बिटकॉइन की तरफ से, ये नहीं, ये वाला बिल्कुल पैक्ड है. Oh, alright. Thank you so much. You're So, welcome. मेरे पास अभी 2 वॉलेट्स हो गए हैं. This इसका सीड फ्रेज लीक्ड है, तो इसमें आप ट्रांसफर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. फिर आप जाओगे साइबर क्राइम के पास. थैंक यू सूरज फॉर Thank you जॉइनिंग so अस ऑन much. कॉफी विद क्रिप्टो. Thank you so much. And thank you for having me. It was a good session. I think after a long time, I had my last conversation with someone maybe a year back. ओके. तो एक साल बाद आके in front of camera talking something जो कि शायद users भी सुन पाएंगे. You've given users. that platform. So thank you for that. I hope a lot of OnRamp users are able to see this and they understand what goes behind creating a platform like OnRamp. इस टाइम इंडिया में आपको OnRamp के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा who is managing transactions at this level with the lowest number of cases. तो जितना टाइम आप ऑनबोर्डिंग के टाइम लगाओगे प्रोसेसेस में, उतना ही इजी आपका एक्सपीरियंस होगा. दैट इज द, एंड उतना ही सेफ आप स्कैम से भी रहोगे. उतना ही से वो स्कैम से भी रहोगे. करेक्ट. सो दैट इज द मेन थिंग टू ऑलवेज रिमेंबर. इट्स अ Exactly. वन टाइम पेन फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ दिस थिंग, योर फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शंस. सो आवर फाउंडर्स का फोकस है फ्रिक्शनलेस करने के लिए. आपने जैसे भी वो लाइन बोली, मेरे को वो लाइन याद आ गई, नो पेन नो गेन. नो पेन नो गेन. हाँ, तो थोड़ा सा पेन है. आई एग्री, एंड मैं कभी भी मना नहीं करूंगा. ऑनबोर्डिंग इज अ पेन. आई एग्री इट इज अ पेन, बट it's a frictionless experience after you have been onboarded. Yes. Thank you, Suraj. Thank you for this. Good day.